हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर चैनल में। दोस्तों, एग्ज़ाम डेली जो है डिले होता चला जा रहा है। पहले बताया गया था कि एग्ज़ाम बोर्ड होने के कारण जो है पेपर नहीं हो पा रहा है, वह होने के बाद होगा। और फिर 5 तारीख को आया नोटिफिकेशन, जिसमें सेंटर वालों को भेजा गया, जिसमें पूछा गया था कि सेंटर उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है। तो कुछ सेंटर वालों ने कहा था कि मेरे यहाँ अभी जो है एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं यहाँ पर अपना एग्ज़ाम नहीं करवा पाऊँगा। तो इस वजह से जो है डिले हो रहा था, और बताया गया था कि जो है मार्च का तीसरे हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा। तो अनुमान लगाया जा रहा था कि होली के बाद जो है लगभग पेपर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन 5 मार्च को फिर नोटिफिकेशन आया, जिसमें बताया गया कि जो है सभी सेंटर वालों से जवाब मांगा गया कि बताइए जो है अभी सेंटर उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध हैं। तो अब जवाब दोस्तों क्या है कि अगर पीएनपी थोड़ा जल्दी कर देता तो जो है एग्ज़ाम आने के चांसेस ज़्यादा हो जाता, लेकिन पीएनपी तो जानते ही दोस्तों, डीलेट जो है 2 साल 3 साल कर देती है, लगा देती है फाइनल होने में। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों क्या है कि अब पेपर जो है अ, लगभग जाएगा दोस्तों अप्रैल के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम ज़रूर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। चलिए जो है दोस्तों, हमने जो है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, यह विषय हमने चुना हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो यह टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें जो है लेसन 9 हम पहुंच चुके हैं। उसमें खंड आ हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। ठीक है, खंड का ख़त्म कर दिया है। खंड ख आज से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा लेक्चर नहीं है, 2-4 लेक्चर और बचेगा दोस्तों, तो उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप भी बीच बीच में पढ़ते रहिएगा, छोड़ देंगे तो जो है पूरा रिवीजन जरूर करते रहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेसन 9 है शिक्षा व समाज का अंतः संबंध। इसमें दोस्तों शिक्षा व समाज का अंतः संबंध जानते हैं। जो हार्न महोदय हैं वह क्या कहते हैं, शिक्षा अतीत को संरक्षित करती है। जो अतीत की चीजें हैं दोस्तों, वह क्या करती हैं, शिक्षा संरक्षित करती हैं, उन चीजों को जानकारी देती है, प्रदान करती है। वर्तमान में ज्ञान को जोड़ती हैं, वर्तमान समय में ज्ञान को जोड़ती हैं, ज्ञान से जोड़ देती हैं, और भविष्य को बेहतर बनाने में सहायक होती हैं। ठीक है, जो पुराने समय में हुआ है दोस्तों, जब उसको आप जानकारी में रखेंगे तो उनसे आप सीख करके जो है आगे बढ़ेंगे। तो हार्न महोदय का यह कहना था। और आगे जानते हैं कि क्या है, मनुष्य अकेले नहीं रह सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि वह जो दोस्तों सामाजिक प्राणी है। ठीक है, सामाजिक प्राणी है। समाज में अच्छे से रहने के लिए उसे अपने व्यवहार को सुधारना पड़ता है। यह बदलाव शिक्षा के माध्यम से ही होता है। ठीक है दोस्तों, यह शिक्षा के माध्यम से जो है होता है। समाज जैसा होता है वैसा ही शिक्षा दी जाती है। इसीलिए शिक्षा और समाज एक दूसरे से जुड़े होते हैं। शिक्षा से तात्पर्य क्या है जान लेते हैं। शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जो व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं का विकास करती है, जो आंतरिक क्षमताओं का विकास करती है और समाज को प्रगतिशील बनाती है। ठीक है, समाज क्या करता है, समाज को प्रगतिशील बनाता है शिक्षा। ठीक है, तो आज कुछ सीखा कल कुछ सीखेंगे। ठीक है, विकास करते चले जाएंगे। और परिभाषा जान लेते हैं, परिभाषा क्या है, तो पेस्टालॉजी के अनुसार जानते हैं दोस्तों कि शिक्षा क्या है। शिक्षा जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक और प्रगतिशील विकास की प्रक्रिया है। विवेकानंद क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास है। ठीक है, समाज से तात्पर्य, समाज व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंधों का संगठित रूप है, जिसमें कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं। परिभाषाएं जान लेते हैं, क्या परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं गिडिंग्स के अनुसार समाज एक संगठन है। समाज क्या है, एक संगठन है, जिसमें सहयोगी व्यक्ति आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो समाज क्या है, एक संगठन का रूप है, वह जो है एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं। यही जो है गिडिंग्स का कहना था। राइट का क्या कहना है, समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि उनके पारस्परिक संबंधों का संगठित स्वरूप है। तो ज़्यादा नहीं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा आप ध्यान देते चलिए, तो आसानी से आप लिख पाएंगे। विशेषताएं, पहला है समाज दिखाई नहीं देता, क्योंकि दोस्तों जो समाज है वह दिखाई नहीं देगा, वह
जैसे घर हो गया, परिवार हो गए, ये सब मिल करके कहीं कोई ज़रूरत लगता है तो होता रहता है, काम आस-पास में बढ़ता रहता है, ठीक है? तो यह जो है क्या है, समाज का ही है, एक रूप है, लेकिन क्या है, यह दिखाई नहीं देता। समाज कोई चीज़ नहीं है जिसे हम छू या देख सकें, यह लोगों के समूह से बना होता है, ठीक है? तो यह जो है सभी समूह से यह जो है बनता है दोस्तों, जैसे परिवार हो गया, ठीक है? परिवार से छोटी इकाई होती है, अगर पूछा जाएगा समाज किससे बनता है तो परिवार से ही स्टार्ट होता है, और ग्राम विकास, जिला विकास, मतलब जो भी दोस्तों है, शहर, देश, ये सब मिल कर के समाज तैयार होते हैं। और दूसरा है, क्या है, सब लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है? समाज में सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसे किसान अनाज उगाता है, दुकानदार सामान बेचता है और शिक्षक पढ़ाते हैं। तीसरा है, समानता और असमानता दोनों होती है। समाज में कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ नहीं पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन सभी को एक साथ मिलकर रहना होता है। इसी को दोस्तों क्या कहेंगे, समाज कहेंगे, ठीक है? और आगे देखते हैं, शिक्षा व समाज का अंतः संबंध क्या है, तो जान लेते हैं। विद्यालय समाज का हिस्सा है। क्या है? विद्यालय क्या है? समाज का एक हिस्सा है, क्योंकि दोस्तों विद्यालय से ही जो है सब, अगर देखा जाए तो जब बालक बड़ा होता है तो वहीं से जो है स्टार्टिंग हो जाती है, विद्यालय से। और दोनों का सहयोग जरूरी है, ठीक है? विद्यालय का और समाज का दोनों जरूरी है। समाज की जरूरतों के अनुसार शिक्षा दी जाती है, जिससे छात्र अच्छे नागरिक बन सकें, ठीक है? जब विद्यालय जाते हैं तो वहाँ पर क्या, अच्छा नागरिकता सिखाई जाती है, अच्छे बने बच्चे, ठीक है? और प्राचीन एवं मध्यकालीन समाज जान लेते हैं। प्राचीन एवं मध्यकालीन समाज क्या है? धर्म प्रधान समाज में शिक्षा धार्मिक होती थी और चारित्रिक विकास पर जोर दिया जाता था। आधुनिक समाज मतलब आजकल के समाज में क्या होता था कि आधुनिक समाज विज्ञान प्रधान है, इसीलिए शिक्षा में तर्क, विश्लेषण, प्रयोग और नवाचार को महत्व दिया जाता है, ठीक है? तो पुराने समय में दोस्तों क्या था कि वहाँ पर धार्मिक जो है, धार्मिकता को बढ़ावा दिया जाता था, चारित्रिक विकास पर जोर दिया जाता था, और आज के समय में विज्ञान को महत्व दिया जाता है। चारित्रिक विकास पर तो जोर दिया ही जाता है दोस्तों, तर्क किया जाता है, विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है, तो ये सब जो है आधुनिक समाज में होने लगा है, ठीक है? समाज के अनुसार शिक्षा के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के, तो समाज के अनुसार जान लेते हैं शिक्षा कितने प्रकार की होती है। तो पहला हो जाएगा दोस्तों, आदर्शवादी समाज और शिक्षा। इसमें नैतिकता, आध्यात्मिकता और अच्छे संस्कारों को प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण, सद्गुणों का विकास करना होता है, जैसे गुरुकुल प्रणाली में होता था। तो यह दोस्तों क्या था, जो बौद्ध कालीन से पहले वैदिक प्रणाली होती थी, ठीक है? उसमें गुरुकुल प्रणाली चलता था, ठीक है? तो बच्चे जो है गुरु के पास जाते थे, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है? तो उन्हीं को जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। और दूसरा है भौतिकवादी समाज और शिक्षा। इस समाज में धन और आर्थिक समृद्धि को महत्व दिया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाना होता है, जिससे वह नौकरी या व्यापार में सफल हो सके, ठीक है? और आगे देखते हैं, तीसरा है प्रयोजनवादी समाज और शिक्षा। तो इसमें क्या है, इसमें शिक्षा का स्वरूप समय और ज़रूरतों के अनुसार बदलता है। यह व्यावहारिक ज्ञान और जीवन उपयोगी कौशल देने पर केंद्रित होती है, जैसे आज की तकनीकी और कंप्यूटर शिक्षा। चौथा है निरंकुश समाज और शिक्षा। तो इस समाज में सरकार का सर्वोच्च अधिकार होता है और शिक्षा का उद्देश्य राज्य के हितों को बढ़ावा देना होता है। इसमें स्वतंत्र सोचने की सीमित स्वतंत्रता होती है, ठीक है? और आगे है पांचवा, पांचवा है जनतांत्रिक समाज और शिक्षा। इसमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय को प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षा लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाकर समाज में न्याय और समानता बनाए रखने की प्रेरणा देती है। और आगे है अगला हेडिंग, समाज का शिक्षा पर प्रभाव।
जान लेते हैं समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला है समाज की प्रकृति और आदर्शों का प्रभाव। समाज की सोच और परंपराएं शिक्षा को प्रभावित करती हैं। धार्मिक समाज में नैतिक शिक्षा अधिक होती है, जबकि विज्ञान प्रधान समाज में तकनीकी शिक्षा को महत्व दिया जाता है। और आगे देखेंगे दोस्तों, तो आगे है राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव। ठीक है, सरकार की नीतियां और देश की आर्थिक स्थिति शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करती हैं। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने से विज्ञान और कंप्यूटर शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तीसरा है सामाजिक दृष्टिकोण और परिवर्तन। समय के साथ समाज बदलता है, तो शिक्षा प्रणाली भी बदलती है। पहले गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, लेकिन अब डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन क्लासेस का दौर है। ठीक है दोस्तों, तो पहले जो है हमने बताया कि गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी। गुरुकुल प्रणाली में बच्चे जो है जाते थे गुरु के पास, शिक्षा ग्रहण करते थे, वहीं रहते थे, गुरु के पास वहीं रहते थे। ठीक है, भिक्षा मांगते थे गुरु के लिए, तो वहाँ पर ही जो सभी सुविधाएं थी। अब जो है क्या हो गया, अब धीरे धीरे डिजिटल होते जा रहा है। आप शिक्षक कहीं से पढ़ा रहे हैं तो आप घर पर बैठ करके आराम से लेट करके बैठ करके जैसे मन कर रहा है आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों हो गया। आगे देखते हैं शिक्षा का समाज पर प्रभाव। ठीक है, शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव है ये भी हम लोग देख लेते हैं। सामाजिक विरासत का संरक्षण। शिक्षा समाज की संस्कृति, परंपराएं, मूल्य नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करती है, जिससे समाज की पहचान बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, अगर देखा जाए तो इतिहास जो है दोस्तों, इतिहास क्या करता है, वो भी तो हमको सिखाने का ही प्रयास करता है। अगर सामाजिक विरासत की संरक्षण करना है, उसके लिए दोस्तों अगर अ, अगली पीढ़ी पढ़ी रहेगी तभी तो समझ पाएगी कि क्या लिखा गया किताब में क्या नहीं। तो ऐसे अनेकों उदाहरण दिए गए हैं जिससे क्या है सामाजिक विरासत की संरक्षण में आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा है सामाजिक एकता और सामंजस्य। शिक्षा सभी को समान अवसर और ज्ञान देकर समाज में भाईचारे और शांति को बढ़ावा देती है। ठीक है, और आगे देखेंगे तो तीसरा दिया गया है सामाजिक नियंत्रण और सुधार। शिक्षा लोगों को अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, ताकि जो है शिक्षा का उद्देश्य क्या है, अच्छे नागरिक बने, पढ़े लिखें। लेकिन अब क्या है कि दोस्तों शिक्षा जो है सरकारी नौकरी ही हो गई है। बड़ी दिक्कत तो यह है। ठीक है दोस्तों, तो आगे दोस्तों ये भी जो है सभी को जो है अच्छे नागरिक बनना चाहिए। ये जो है क्या है सामाजिक नियंत्रण और सुधार के अंतर्गत आएगा, और समाज में व्याप्त बुरी आदतों व कुरीतियों को दूर करने में मदद करती है। ठीक है, चौथा है व्यक्ति का सामाजिकरण। शिक्षा व्यक्ति को समाज के नियम, परंपराएं और आचार व्यवहार सिखाकर उसे एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनाती है। और आगे है पांचवा राजनीतिक और आर्थिक विकास में योगदान। शिक्षित लोग लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं और नए विचारों व तकनीकों के माध्यम से आर्थिक प्रगति में मदद करते हैं। और अगला हेडिंग है वर्तमान भारतीय समाज व शिक्षा। इसमें दोस्तों क्या है, आज भी भारतीय समाज में जातिवाद, सांप्रदायिकता, अशिक्षा और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां मौजूद है। यह बहुत ही समय से चला आ रहा है दोस्तों। ठीक है, और अभी भी जो है यह बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। ठीक है, शिक्षा इन बुराइयों को खत्म करने में मदद कर सकती है। यह लोगों को जागरूक बनाकर समानता, भाईचारा और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों तो शिक्षा जो है, शिक्षा के माध्यम से तो और भी हो रहा है। ठीक है, ये सभी चीज़ें अगर शिक्षित होने के बाद भी जो है लोग शिक्षा का गलत ही उपयोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर पूरा पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।